लड़के ने जमीन से एक चम्मच उठाया और उस पर लगी धूल साफ की। उसने दिखावा किया जैसे वो खाना खा रहा हो। उसकी ये अजीब हरकत उस आदमी का ध्यान खींच लेती है। आदमी कॉफी की एक चुस्की लेता है, लड़का भी उसकी नकल करते हुए चुस्की लेता है, फिर वो चम्मच से हिलाता है। जॉन भी उसके मूवमेंट कॉपी करता है। आखिर में वो इशारा करता है कि आदमी अपना मुंह पोंछे। आदमी साफ आंखों से इस लड़के को देखता है। अगले ही पल वो उसके पास पहुंच जाता है। तब पता चलता है कि बच्चा लोकल नहीं है, वो 3 महीने से भटक रहा था। आदमी उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो गांव का नाम ठीक से पहचान भी नहीं पाते। अफसरों ने कभी उस जगह का नाम तक नहीं सुना था। वे बस जॉन की फोटो लेते हैं, उसे मिसिंग पर्सन नोटिस में डालते हैं, फिर उसे एक वेलफेयर होम भेज देते हैं। लेकिन ये जगह बहुत खतरनाक थी। भारत में ऐसे लाखों बच्चे गायब हो जाते हैं। यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा हैं या मर गए। बच्चों को अक्सर बेरहमी से पीटा जाता था और कुछ अमीर लोगों के खिलौने भी बन जाते थे। अंधेरे में बच्चे अपना डर कम करने के लिए गाना गाते थे। आखिरकार जॉन का मिसिंग नोटिस कुछ नतीजा देता है, लेकिन रिपोर्टर बताता है कि भारतीय अखबारों में ये 1 महीने से छप रहा है और कोई भी सामने नहीं आया। तभी एक यूरोपियन कपल उस बच्चे की हालत देखता है। वे जॉन को अपनाने की पेशकश करते हैं। रिपोर्टर वहाँ की खूबसूरत जगह और शानदार विला का जिक्र करता है, लेकिन जॉन पर कोई असर नहीं होता। वो सिर्फ अपने घर लौटना चाहता था। फिर भी वो जानता था कि वहाँ से निकलने के लिए एडॉप्शन जरूरी है। जाने से पहले जॉन एक बार फिर रिपोर्टर से पूछता है कि क्या उसकी माँ मिल सकती है। रिपोर्टर कहता है उन्होंने हर जगह खोजा। ये सुनकर लड़का गोद लिए जाने के लिए मान जाता है। उसके नए माता पिता उसे खुले दिल से अपनाते हैं। गरीबी में पले जॉन के लिए ये जिंदगी किसी सपने जैसी थी। बड़ा सा लिविंग रूम, खाने से भरा फ्रिज और टीवी भी था। उसके नए माता पिता उसे अपने बेटे जैसा प्यार देते हैं। वे उसे बेसबॉल खिलाने ले जाते हैं और समुद्र पर भी घुमाने ले जाते हैं। धीरे धीरे जॉन को वहाँ घर जैसा महसूस होने लगता है। जब भी उसकी माँ रोती, जॉन प्यार से उनके आंसू पोंछ देता। उसका दिल दुखता था। 21 साल बीत जाते हैं। जो बच्चा कभी बेघर था अब एक हैंडसम जवान बन चुका था। उसकी पढ़ाई शानदार थी और उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने एडॉप्टिव माता पिता से दूर होता है, उसे अपने असली परिवार की याद सताने लगती है। एक दिन इंडियन क्लास रियूनियन में शुगर ईयर्स देखकर जॉन अचानक रो पड़ता है। पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। उसे याद आता है उसके भाई ने कहा था कि अलग होने पर वे शुगर ईयर्स लेकर मिलेंगे। अब वो अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन सोचता था उसका परिवार कैसा होगा। फिर जॉन चुपचाप अपने गांव की लोकेशन ढूंढने लगता है। कंप्यूटर डेटा की मदद से वो 20 साल पहले ट्रेन की स्पीड निकालता है और अंदाजा लगाता है कि उसका गांव करीब 1500 किलोमीटर दूर होगा। फिर जिस स्टेशन पर वो उतरा था उसे सेंटर मानकर एक रेडियस बनाता है और धीरे धीरे खोज शुरू करता है। लेकिन 2 साल तक ऐसे ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो खुद को कमरे में बंद करने लगता है। परिवार को ढूंढना उसका जुनून बन जाता है। वो अपने एडॉप्टिव घर भी नहीं लौटता। उसी दिन उसके पिता बताते हैं कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। जब जॉन लौटता है और अपनी माँ को देखता है, उसे गहरा पछतावा होता है। उसे लगता है उसका ये खोज करना एक तरह का धोखा है। जॉन हमेशा सोचता था कि उसकी माँ उसे इसलिए अपनाई क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन वो बताती हैं कि वो पूरी तरह सक्षम थी। उन्होंने बस किसी की जिंदगी बचाने के लिए उसे अपनाया था। फिर वो उसे अपने असली परिवार को ढूंढने के लिए हिम्मत देती है। उस दिन जॉन सैटेलाइट मैप पर पॉइंट मार्क कर रहा था। तभी उसे एक जगह दिखती है जो उसके गांव जैसी लगती है। अब जॉन अपने असली परिवार तक पहुंच सकता था। वो धीरे धीरे झूम करता है। पहाड़, नदियां और छोटा सा स्टेशन, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे बचपन से याद था। वो मैप पर सर्च करता हुआ आखिर अपने गांव तक पहुंच जाता है। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन वो अपने दिल के गांव के लिए फ्लाइट पकड़ता है। यादों के सहारे चलते हुए उसे सब कुछ वैसा ही मिलता है। आखिरकार उसे अपना पुराना घर मिल जाता है, लेकिन अंदर वो भेड़ों का बाड़ा बन चुका था। जॉन गुस्से में दीवार पर जोर से मुक्का मारता है। आवाज सुनकर पड़ोसी बाहर आता है। जॉन तुरंत अपनी बचपन की फोटो दिखाता है और बताता है कि वो यहाँ रहता था। पड़ोसी कहता